दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर का जो नमक है वो आपको धीरे 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 बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। नहीं 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 नहीं, आप वो नहीं सोच रहे हैं। ये जो घर का जो आप नमक खाते हैं, इसमें कई सारी ऐसी चीजें जो आप जानते नहीं हैं कि ये आपको कैसे बीमार, बहुत बीमार बना रही है। और ये आपको स्टोमक कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट प्रॉब्लम, और इसी के साथ साथ में क्रॉनिक किडनी डिसीज भी आपको कॉज कर रही है। धीरे धीरे करती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा घातक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ना कि घर के नमक के बारे में, बाकी टोटल नमक के बारे में पूरी जानकारी। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, तो 2 पार्ट में ये वीडियो आएगी। पार्ट 1 में हम बात करेंगे, जो कि आज ये वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि नमक क्यों जरूरी है, नमक क्या है, कितना लेना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज है वगैरह वगैरह, कि अगर नमक नहीं खाए तो क्या होगा वगैरह। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसी के अलावा पार्ट 2 जो इसका सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो आएगा, जिसमें इसमें हम बात करेंगे आयुर्वेदा क्या कहता है नमक के बारे में। आयुर्वेदा में एक ऐसे नमक के बारे में बात करी गई है जो कि सबसे बेस्ट माना गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, पार्ट 1 में हम आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपको बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से, और उसी प्यारे हाथों से जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो घर का जो टेबल सॉल्ट है वो बनाया कैसे जाता है। अब दोस्तों, टेबल सॉल्ट यानी नमक जो है वो कैसे लिया जाता है, ना तो वो समुद्र से लिया जाता है, ना ही वो हिमालय से लिया जाता है, नहीं कहीं और से। जमीन के अंदर जो सॉल्ट के रिमेन्स बचे हैं उनको निकाला जाता है और उसको फिर डाला जाता है H2SO4 और क्लोरीन में। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरीन ये बहुत ही डेंजरस केमिकल है, और क्लोरीन यूज किया जाता है ब्लीचिंग के लिए, और H2SO4 इसको यूज किया जाता है ताकि इसके अंदर जितने भी जो भी बेकार की चीजें वो सारी मार दी जाए। लेकिन इनको किया जाता है और ज्यादा हीट, मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पे नमक के अंदर पाए जाने वाले सारे मिनरल्स, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, सारी चीजों का नाश हो जाता है। और उसके बाद में बचता है एक वाइट कलर का पाउडर, जिसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में और इसके अंदर ऐड किए जाते हैं एंटी केकिंग एजेंट्स, कंडीशनिंग एजेंट्स, ताकि ये लंबे समय तक प्रिजर्व रहे, लंबे समय तक यूज कर सके। मार्केट में पड़े रहते हैं ना पैकेज में नमक, और उसी के साथ साथ में अगर इसको लाइट बनाना चाहते हैं, अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि टाटा करता है ना, टाटा आयोडाइज्ड नमक, इसमें डाल देंगे आयोडीन ऊपर से। अब आयोडीन डाल दिया, आर्टिफिशियल आयोडीन डाला जाता है, और आपका बन गया एक तो आयोडीन वाला नमक और एक बन गया नॉर्मल वाला टेबल सॉल्ट। अब ये भले ही सुनने में आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारियां कॉज करने के लिए काफी है। अब दोस्तों, दूसरा प्रश्न निकल के ये आता है कि नमक क्यों जरूरी है। नमक देखो, सॉल्ट जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, सोडियम और क्लोरीन। मेजरली सोडियम 60% होता है और क्लोरीन होता है 40%। और इसी के साथ साथ में ही इसके ये जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो WHO ने बताई है कि शरीर के अंदर मिनिमम सोडियम कितना जाना चाहिए, तो वो है लेस देन 500 mg। अब 500 mg तक अगर आपके बॉडी में सोडियम है तो आपके ये शरीर में कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगर उससे ज्यादा है तो आपको किडनी ब्लॉकेज, आर्टरी ब्लॉकेज, हार्ट डिसीज, कैंसर, स्टोमक कैंसर तक आपको दे सकता है। तो दोस्तों, ये चीजें जरूरी है
बिल्कुल है शरीर के अंदर। अगर कम हुआ तो क्या होगा, तो आपके बॉडी के अंदर आप धीरे धीरे मेंटली रिटार्ड होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो मसल्स हैं ये आपके नॉलेज के बिना ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी। ये अभी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर ये रिलैक्स होगी। तो दोस्तों अब आप इससे ये समझ गए होंगे कि नमक कितना ज्यादा जरूरी है। नमक के बिना खाना भी नहीं बन सकता और नमक जरूरी भी है, लेकिन मार्केट में जो नमक मिल रहा है वो हम ले भी नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नुकसान दे सकती है। तो क्या करें? हमारे इंडिया में पाए जाते हैं 4 टाइप के नमक: आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, सी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट को हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, सी सॉल्ट जो समुद्री नमक होता है, और इसी के अलावा आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट जो आपके घर में प्रेजेंट होता है। और मेजरली जो आप शरीर के अंदर जितना भी कोई भी मॉडर्न फैमिली जो है वो जो नमक आपके उनके बॉडी में जो वो कंज्यूम कर रहे हैं वो मेजरली मार्केट से आती है। कैसे? क्योंकि मॉडर्न फैमिलीज घर में खाना कम और बाहर ज्यादा खाती है, चिप्स ज्यादा खाती है, मैगी ज्यादा खाती है, पिज्जा ज्यादा खाती है, इसी के अलावा मार्केट में दूसरी चीजें जो मिल रही है वो भी ज्यादा खाती है। तो इन सारी चीजों के वजह से उनके बॉडी में जो है कमर्शियल टेबल सॉल्ट ज्यादा है, ना कि घर में जो आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट है। लेकिन नॉर्मल घर में जो इंडियन घर में है वो आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट उनके घर में यूज करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि सोडियम यानी नमक, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट और हेल्थ में क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब आपका शरीर जो है वो सोडियम को पचा नहीं पाता पूरी तरीके से, किडनी जो है वो सोडियम को रख नहीं पाता। तो अगर आप ज्यादा नमक खाएंगे तो बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ेगी। अब सोडियम की मात्रा अगर बढ़ेगी तो सोडियम को क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूट करना पड़ेगा। अब डाइल्यूट करने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है? कुछ नहीं डाला जाता। शरीर अपने आप में ही उन जो ब्लड वेसल्स में जहां पे सोडियम ज्यादा है, अब सोडियम सबसे पहले रहना क्यों है ब्लड वेसल्स के अंदर? रहना इसलिए है कि अगर सोडियम रहेगा तभी आपके शरीर में पानी की और जो मिनरल्स की मात्रा है वो उनका बैलेंस बना रहेगा। तो सोडियम रहना भी जरूरी है। लेकिन अगर आप ज्यादा खाएंगे तो सोडियम ज्यादा अक्यूमुलेट होगा। अब ब्लड वेसल्स में अगर ज्यादा रहेगा तो शरीर को ज्यादा पानी छोड़ना पड़ेगा उसके अंदर, ताकि वो सोडियम जो है वो बैलेंस्ड रहे। अब ज्यादा अगर छोड़ेगा तो फिर ब्लड वेसल्स में एक वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड वेसल में वॉल्यूम बढ़ गया और स्पेस छोटा है तो प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। तो प्रेशर बढ़ने के लिए फिर उसके बाद में दिक्कत आती है क्या? ब्लड प्रेशर की समस्या। मतलब हार्ट को ज्यादा काम करने का, स्पेस इतनी सी है, उसके अंदर फ्लूइड इतना सारा है जो उसके अंदर आगे बढ़ाना है, तो फिर हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करेगा तो आपको स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर की समस्या होने की दिक्कत हो सकती है। इतनी सारी चीजें हैं जो आपको नमक के बारे में नहीं पता। नमक होना भी जरूरी है, ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो भी दिक्कत है, यानी मीडियम, लिमिटेड। अब आप ये बताएंगे कि इतने सारे लोग लेते हैं उनको तो कुछ नहीं हुआ। अरे जितने भी घर में ब्लड प्रेशर, हार्ट स्ट्रोक के मरीज हैं उनका कारण आप नहीं जानते। आपको क्या लगता है उनको लाइफ टाइम में उनको स्ट्रोक आ गया? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे शरीर में जाके अक्यूमुलेट होती हैं और आपको कॉज करती हैं ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, क्रॉनिक किडनी डिसीज, कोरोनरी वैस्कुलर डिसीज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है कि नमक के बारे में ये मैंने आपको एक मिनिमल जानकारी दी है। एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा नमक के जो बेस्ट नमक कौन सा है आयुर्वेद के हिसाब से और वो क्यों बेस्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है ये आप आगे पास ऑन करिए अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, ताकि वो सतर्क रहे, सावधान रहे और देखें एक्सपर्ट वेलबींग का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस मेरा इतना सा काम कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।